देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हैं समाचार डेस्क। आज हम पहुंचे हैं श्री ललित बत्रा जी के पास में और आज हम खास बातचीत के लिए जुड़े हैं ललित बत्रा जी के साथ। बत्रा जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। बत्रा जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा स्ट्रीट लाइट को लेकर, जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट हैं उनको लेकर के, क्योंकि सोनीपत में जगह जगह पॉइंट्स हैं और ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई, जो ट्रैफिक सिग्नल लगवाए गए हैं उन सिग्नलों का चलन नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? लगभग मेयर का चुनाव लड़े मुझे 1 वर्ष से ऊपर हो गया और 1 वर्ष से रेगुलर मैं जनता के बीच में हूँ और ये अपने निगम के जो अधिकारी हैं उनके साथ टच में हूँ। मैं सारे काम जो होने चाहिए सोनीपत के वो हम प्रॉपर करा रहे हैं और हर वार्ड में हमने काम लगाए हुए हैं, काम हो रहे हैं। और जो एक सोनीपत का बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के लिए हमने एक योजना बनाई है और जो कि मैं कल अपना कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन भी उसका देने वाला हूँ। जो मैंने अपने दिमाग में एक प्लानिंग और जो हमने मैनिफेस्टो अपना रखा था वो सारी बातें मैंने उसमें लिख करके मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो हम कल वो अपने मंडल अध्यक्षों के साथ जा करके उनको हम देने वाले हैं। और बाकी आपने स्ट्रीट लाइट्स की बात की, उसका अभी संज्ञान आपने डाला है मेरे, तो कल मैं ये कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा और ट्रैफिक पुलिस से भी बात करूंगा कि ये क्यों नहीं चालू है। देखिए, हमने ये पीछे लगे थे, मुझे ध्यान है, और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी मैं कल जांच कराने वाला हूं और ये विषय भी मैं कल उठाने वाला हूं। तो ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए हैं, लेकिन उनका चलन नहीं किया जा रहा है। जगह जगह आज भी वही स्थिति बनी हुई है, जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जाम की स्थिति के पीछे तो 2-3 कारण थे, जिसके कारण से मैंने कल ही एक GM रोडवेज से बात की है। GM रोडवेज दिन में या शाम के समय जो बसें अंदर से सेक्टर से निकालने की बात थी, जिसके कारण से सारा जाम लगता था। तो एक तो मैंने उनसे कह करके उन्होंने बिल्कुल इस बात का संज्ञान लिया है और बसें बाहर से चलानी शुरू की है। दूसरा रहा, क्योंकि डेवलपमेंट का काम इस समय हर वार्ड में चल रहा है, तो नेचुरली जब डेवलपमेंट की कोई भी चीज़ चलती है तो सड़कें भी ख़राब होती हैं, उससे रुकावट भी थोड़ी सी आती है। ये थोड़े दिनों की तकलीफ़ तो देखो, कोई भी आप अपना घर भी जब बनाते हैं नया, तोड़ करके नया बनाते हैं, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ तो सहनी पड़ती है। ये सिर्फ वही जो है थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज जो है डेवलपमेंट के काम हर वार्ड के अंदर हमारे हो रहे हैं। मतलब बात करें तो सोनीपत में एक नाला, गंदे नाला की हम बात करेंगे, उस पर काफ़ी समय से कार्य चल रहा है। बार बार मैनिफेस्टो रखा जाता है जब भी कोई चुनाव होता है या फिर जनता के बीच की बात की जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि उसको बहुत जल्द बना दिया जाएगा, लेकिन करीब 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। उस पर ये तो दिखा रखा है कि हाँ कार्य चल रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्य, मतलब उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो कार्य कहाँ है। देखिए, मैं इस बात के लिए आपकी बात से असहमत हूँ। आप कल एक बार वहाँ का दौरा करना, आप देखोगे कितनी स्पीड से वो काम चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट वो बहुत बड़ा है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और इन बड़े प्रोजेक्टों में सालों साल लगते ही है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मैं टाइम टू टाइम वहाँ जाता रहता हूँ और मैं वो देखता भी रहता हूँ कि किस प्रकार से जो है काम में कहीं कोताही ना हो। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी काम होने वाला है। आप यदि शादीपुर के आगे जाएंगे तो आप देख करके आइए कि कितनी स्पीडली अब काम हुआ है। उनका डेली का वहाँ पर रिकॉर्ड भी है, यदि आप जाएंगे जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेली कितना नाला बन रहा है। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट चारों तरफ चल रही है, पर 1 साल हुआ है निगम को बने। 1 साल के अंदर हर वार्ड के अंदर तकरीबन 2-2 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं और कुछ वार्डों में तो इससे भी ज़्यादा काम हो चुके हैं। तो काम तो दिखने लगा है। जो थोड़ा सा पीछे उसमें कमी रही, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाए थे, अब चुनाव हुए हैं, हर हमारे पार्षद भी लगे हुए हैं, सारे अपने काम करा रहे हैं। और जो लोग मेरे पास सीधे काम के लिए आते हैं तो मैं उनका भी काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इस तरह से आप देखते हैं, अगर बारिश हो जाती है, गलियों में इस तरह से पानी भर जाता है, वहाँ से निकलने लायक वो रास्ता नहीं रहता और पब्लिक जो थी, आम जनता सीवरों से इतनी परेशान रहती थी। हालांकि अभी सीवर का थोड़ा बहुत काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सड़कों में गड्ढे देखने को आपको मिलेंगे, गलियों में आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जिन गलियों में लोग रहते हैं, तो वहाँ अगर हालात वहाँ के ठीक हो तो कहीं ना कहीं इस पर एक निशाना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बात को अभी मैंने जिक्र किया, अब दोबारा से आपको बता देता हूँ। जहाँ भी डेवलपमेंट का काम होता है जी,
किसी भी पुरानी चीज़ को तोड़ करके आप नया बनाते हो तो उसमें थोड़े समय की तो डिस्टर्बेंस आती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, वार्ड नंबर 3 के अंदर आदर्श नगर बन रहा है। आदर्श नगर के अंदर सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। हमारे पार्षद ने, हमने मिल करके सब ने जोर लगा के वहाँ के टेंडर करा दिए। वहाँ पर लगभग 80-90% सीवर नया डल चुका है। तो जब सीवर डलेगा तो नेचुरली खुदाई होगी। अब जब सीवर डल जाएगा तो उसके बाद ही तो उसकी सड़कें बनेंगी। बीच में आपको पता है कि इस साल 130 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 130 साल में इस महीने में इतनी बारिश कभी नहीं आई कि जो इस साल में आई है। तो नेचुरली उसके कारण से काम भी रुका। जब बारिश आ जाती तो आपको पता है सीवर का काम हो नहीं सकता। तो ऐसे ही किसी भी वार्ड को यदि आप उठा करके देखेंगे, मैं आपको जीवन नगर, तारा नगर की बात बताता हूँ, मैं आपको वार्ड नंबर 13 शादीपुर कबीरपुर की बात बताता हूँ, क्योंकि आज मैं हर वार्ड में टच में हूँ। कोई भी वार्ड एक ऐसा नहीं है कि जो मेरे टच में नहीं है, वहाँ के लोग मेरे टच में नहीं हैं। और निश्चित रूप से सारी डेवलपमेंट हर तरफ चल रही है, पर किसी भी काम को दिखने के लिए उसका समय चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि और आने वाले 6 महीने और अगली बारिश तक, जो आपने कहा कि पानी रुकता है, आपने पता नहीं मेरी वीडियो देखी कि नहीं देखी। अभी मैंने पिछले दिनों कमिश्नर साहब को, एससी को, जेई को, सबको बुला करके सेक्टर 15 का दौरा कराया कि डीएवी स्कूल के पास जो पानी रुकता था उसका हमने टेंडर भी करा दिया और अभी 12 तारीख को हमारे सांसद महोदय ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। यानी इतनी स्पीडली काम, जो हमने 1 महीने का काम कहा था, 1 महीने में वो शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर सोनीपत में वो सब काम दिखने लगेंगे। सेक्टर 14 की बात करें तो जो मुख्य मार्केट से होते निकलते हैं तो वहाँ काफ़ी गड्ढे भी आपको देखने को मिले। उसको लेकर काफ़ी मुद्दा उठाया भी गया, काफ़ी खबरें भी इसमें चली, काफ़ी अखबारों में भी हेडलाइन बनी हुई है, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। और मुरथल की हम बात करें, जब अग्रसेन चौक से हम मुरथल की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि जैसे डेवलपमेंट चल रही है। अभी सीवर का काम जो चल रहा था, जो आपने गांधी चौक की बात की है, मैं उस गांधी चौक की बात आपको बताना चाहता हूँ। गांधी चौक से अभी सीवर की लाइन का कनेक्शन हुआ है। जो दुकानों के आगे रेन वाटर के पाइप डले हैं उनका कनेक्शन उनसे किया है। तो नेचुरली जब कनेक्शन कोई भी करेंगे और उसके अंदर खुदाई होगी, और खुदाई होगी तो सड़क में गड्ढे भी बनेंगे, और फिर गड्ढे बनने के बाद अगर उसको हम एकदम भर के और जो उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं तो 2 दिन में फिर गड्ढे हो जाएंगे वो। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कंपोजिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, और वो कंपोजिंग के लिए हमने टाइम दिया है। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 100% ये जो सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, बेसिक हमने जो इस सारे काम का स्ट्रक्चर किया है, मैंने आपको बताया। और कल अगर आपके पास समय हो तो 11 बजे कमिश्नर साहब को मैं मिलने जा रहा हूँ। उनको 11 सूत्री में एक कार्यक्रम भी दे के आने वाला हूँ, बिल्कुल प्रिंटेड दे के आऊँगा। और उसमें जो आपने बात की, तो उस बात के लिए सारी चीज़ों का समाधान उसमें है, और मैं उसके लिए बाकायदा उनसे रिटर्न में उनको देने वाला हूँ, रिटर्न में उनसे लेने वाला हूँ कि ये काम कब कब हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। मैं इस तरह नहीं कि काम जिम्मे लगा दिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। टाइम बाउंड उनको हमने काम दिया था। जो 15 सेक्टर के पानी की बात मैंने की है, डीएवी स्कूल के पास खड्डे थे, उसका एक टाइम का उन्होंने एक महीने का टाइम लिया था। 1 महीने के अंदर उसका टेंडर होकर के काम चालू हो गया। तो मेरा कहने का भाव ये है, आप विनीत जी इस बात को थोड़ा पॉजिटिव वे में लो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारे पार्षद सब जी जान से लगे हुए हैं, और जो कांग्रेस के भी वार्ड है उनमें भी काम प्रॉपर चल रहे हैं। ऐसा एक भी वार्ड, 20 वार्ड थे सोनीपत निगम में, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर काम नहीं चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है हम इस काम को सिरे चढ़ा लें। आपने बताया 11 सूत्रीय मांग को लेके ज्ञापन आप डीसी साहब से मिलने वाले, कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं। उनमें कौन कौन सी ऐसी मुख्य मांगें रखी जाएंगी? उसका ब्यौरा सुबह 11 बजे दूंगा मैं, और बिल्कुल कमिश्नर साहब के सामने दूंगा, वो मीडिया बुला करके। बाकी है कि बहुत सुंदर मैंने एक कार्यक्रम बनाया है। कहीं ना कहीं पब्लिक को फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ज़रूरी काम करने पड़ेंगे। एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा कहा हुआ काम उनको ऑफिसरों को करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, मैं बड़ा नीट एंड क्लीन व्यक्ति हूँ और नीट एंड क्लीन बात करता हूँ। क्योंकि हमारी सरकार है, हमने बजट का प्रावधान कर दिया है।
जो बजट का एक था कि बजट नहीं है, बजट भी हमने प्रॉपर करा दिया है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी जितनी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। बता जी, आमतौर पर देखा जाए तो जो शनि मंदिर के सामने वाला ब्रिज है, जो ट्रेन का जो अंडरपास है, उसके अंदर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। हर बार जब भी बारिश आती है तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है कि पानी की, और वो एक ऐसी समस्या है कि अभी तक दूर नहीं हो पाई। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए उसकी भी समस्या का हल हमने किया है और इस बार आपने जो बारिशों में देखा इतना पानी आने के बावजूद भी बहुत जल्दी पानी की स्पीड से वो निकल गया। और भी हम कल इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पर जो है उसके नीचे और थोड़ा सा जो है पंपिंग करके और नीचे पानी नीचे उतारा जाए। यानी जो भी है ये सारी समस्या हमारे ध्यान में है। एक भी समस्या वैसी नहीं है जो सोनीपत की मेरे संज्ञान में नहीं है। और मैंने कल आपको बताया ना, कल आपके सामने हम उजागर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर पानी की समस्या और किस किस समस्या का हम समाधान कब कब कर रहे हैं। आपने चुनाव लड़ा है, मेयर का चुनाव आप लड़ चुके हैं, अब की बार किस तरह से मतलब सामने रहा है? देखिए 60,000 लोगों ने 59,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, जीत हार का सवाल नहीं है कि 59,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, तो मेरे उनके विश्वास पर मुझे खरा उतरने की पूरी मेरी ड्यूटी बनती है और मैं उनकी ड्यूटी पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो लोग तो हारने के बाद 5-5 साल नज़र भी नहीं आते। और मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से हारा हूँ उस दिन से धन्यवादी दौरे, आज भी 3 जगह मेरे चाय के कार्यक्रम थे। तो मैं तो जा कर के लोगों के बीच में उनकी समस्या सुनता हूँ, उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। और सैकड़ों ऐसे मेरे पास लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए हुए हैं, सैकड़ों वीडियोज़ हैं मेरे पास जिनके काम हुए हैं और उन्होंने मुझे रिप्लाई में सेंड किए हैं। उनके नंबर और सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट देम आल्सो। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके काम हुए कि नहीं हुए, या उन्होंने झूठी वीडियो बना करके भेजी है। काम होते हैं तो भैया तभी लोग भेजते हैं, ऐसे तो कोई नहीं भेजता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, तो देखिए होली की मैं अपनी ओर से सोनीपत विधानसभा के सभी लोगों को, सोनीपत निगम के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे आप कमिश्नर साहब के ऑफिस में आइए और तब आप देखेंगे कि वहाँ पर मैं क्या 11 सूत्रीय कार्यक्रम उनको देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये आज हम जुड़े थे ललित बत्रा जी के साथ। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये आगामी रणनीति देश और दुनिया की तमाम खबरें